आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है। बैलेंस शीट दे रखी है, दो पार्टनर्स हैं रामजी लाल और पन्ना लाल। नीचे बैलेंस शीट दे रखी है, क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखी है, तो भाई दोनों पार्टनर्स इक्वल के पार्टनर्स हो गए, दोनों का शेयर 1:1 हो गया। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स है और नीचे बोला गया रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट को प्रिपेयर किया जाए। इन तीनों अकाउंट्स के मैंने फॉर्मेट जो है बोर्ड पर ड्रॉ कर लिए हैं। आइए सबसे पहले बैलेंस शीट को कॉपी करेंगे। बैलेंस शीट में जो जो आइटम लिखा है वो जहां जहां जिस अकाउंट में जाएगा सबसे पहले मैं उसको डालूंगा। आइए कैपिटल्स की वैल्यू दे रखी है तो सबसे पहले कैपिटल की तरफ चलेंगे। मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग कैपिटल्स हैं। पन्ना लाल की कैपिटल 16,000 रुपए है और सॉरी रामलाल की 16,000 है और पन्ना लाल की 10,000 रुपए। उसके बाद लिखा है रिजर्व्स, तो बाय रिजर्व्स के नाम से लिखा। रिजर्व का अमाउंट है 3600, इक्वली बांट दिया दोनों पार्टनर्स में 1800 एंड 1800। नेक्स्ट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आइए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है पूरी, उसको देख लीजिएगा जरूर। यहां पर मैं आपको बता देता हूं एक लाइन कि अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी शुड बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटी का अमाउंट 2500 दे रखा है लेकिन रिजर्व कितना है 2000, तो 2000 का 2000 ही मैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। तो मैंने लिखा यहां पर एक हेड बना लेता हूं मैं, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, और उसमें लिख दिया वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2000। उसके बाद लिखा है क्रेडिटर, क्रेडिटर भी मेरी लायबिलिटी है, मैंने यही ट्रांसफर कर दी। अमाउंट इज 5400। नेक्स्ट इज बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी मेरी लायबिलिटी है, नेक्स्ट इज 2600। तो लायबिलिटी साइड पूरी हो गई। आइए एसेट की तरफ चलते हैं। यहां एक हेड बना लिया टू सन्ड्री एसेट्स करते हुए, इसके नीचे गुडविल लिखी है भैया। गुडविल कितनी है भाई 4000। गुडविल के नीचे मशीनरी लिखी है 6000। नेक्स्ट इज प्लांट 12,800। डेप्टर्स 10,800 और प्रोविजन की वैल्यू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 800। नेक्स्ट लास्ट में बैंक का बैलेंस लिखा है, तो ये बैंक के अकाउंट में लिखा जाएगा इसके ओपनिंग बैलेंस के नाम पर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6800। आइए यहां तक अब मैंने सारी की सारी बैलेंस शीट कॉपी कर ली है। जितना भी बैलेंस शीट में जो भी कुछ लिखा हुआ था वो जिस भी अकाउंट में जा रहा था वहां मैंने डाल दिया है। आइए अब एडजस्टमेंट्स को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को आगे करते हैं। मशीनरी 10% लेस देन द बुक वैल्यू। मशीनरी बेच दी कितने की, बुक वैल्यू से 10% लेस पर। तो अकाउंट कौन सा बनाया आपने, बैंक का, तो मैंने लिखा बाय बैंक अकाउंट। उस हेड के नीचे लिखूंगा मशीनरी, और मशीनरी की वैल्यू कितनी है 10% लेस देन द बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू कितनी है 6000। 10% लेस करूंगा तो कितनी वैल्यू रह गई 5400। प्लांट 12,500। गुडविल 2,520। रामजी लाल is to take over debtors amounted to ₹6800 at 6000। रामजी लाल ने डेटर्स ले लिए, तो अमाउंट आ गया मेरा 6000। रिमेनिंग डेटर रियलाइज 90%। जरा एक बार ही सब लोग इस बात को समझ लेते हैं। टोटल डेटर है हमारे 10,800 के।
इसने 6,800 के डेटर्स को 6,000 लिया, किसने? रामजी लाल ने। तो बाकी डेटर कितने के रह गए? 4,000। 4,000 का 90% जो है कलेक्ट हो गया। दिस इज 3600। ये 3600 में यहां पर डेटर के नाम से शो करूंगा 3600। आइए आगे चलते हैं, देखें क्या लिखा है। एक बिल था डिस्काउंट में जो कि जो है डिसऑनर हो गया है, तो हमें इस बिल की पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर जो है हमें पे ऑफ करना पड़ता है। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर अमाउंट है 600 रुपए। बीपी है, बीपी की पेमेंट ले ली, तो मैंने लिखा टू पन्ना लाल बिल्स पेबल। अमाउंट कितना है? 2600। क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी एट 10% डिस्काउंट। क्रेडिटर कितने हैं? 5400 के। 5400 माइनस 540, इन्हें लेस कर लेते हैं। 4860। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड की लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ WCF। दिस इज 2500। नेक्स्ट इज लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने हैं? 400 रुपए। तो फाइनली इसी तरीके से हमने ये बैंक का क्लोजिंग कर लिया। अब हमें इसका टोटल लगाना है। इसकी टोटल आ गया मेरा 33,600। दिस इज 8360। इसका टोटल आ गया मेरा 10,800 और इसका टोटल है 24,020। आइए टोटल लगा लेते हैं। टोटल इस साइड का ज्यादा आएगा 44,560, क्योंकि ये टोटल ज्यादा है तो मैंने दोनों तरफ लिख दिया। दिस इज 44,560। यहां पे एक लॉस जनरेट हो गया, मैंने लिखा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। अब लॉस आ गया मेरा 3740 का। इस लॉस को रामजी लाल और पन्ना लाल में, क्योंकि दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, बराबर बराबर बांट लेते हैं। 1870 1870। आइए अब आगे चलेंगे, देखेंगे यहां से कहां कहां किस किस अकाउंट में क्या क्या जाएगा। ये जो टू बैंक लिखा हुआ है, इस टू बैंक को मैं बैंक अकाउंट के बाय में लिखूंगा, बाय रियलाइजेशन के नाम से। लायबिलिटी पेड लिखा बाय रियलाइजेशन, दिस इज 8360। उसके बाद देखेंगे क्या लिखा है। उसके बाद लिखा है भाई टू पन्ना लाल। पन्ना लाल ने बीपी लिया था 2600 रुपए का, वो उसके अकाउंट में डालेंगे। यहां टू में लिखा है तो वहां बाय में आएगा, बाय रियलाइजेशन। अमाउंट इज 2600। आइए आगे चलते हैं। अब भाई ये टू वाले आइटम तो सारे के सारे हमारे बराबर हो ही चुके हैं, यहां तो कुछ है नहीं। और अब देखते हैं यहां बाय में क्या लिखा है, बाय बैंक। ये है क्या? ये आपने जो एसेट्स बेचे थे उनका अमाउंट है, तो इसको लिखूंगा मैं रियलाइजेशन के टू में, सॉरी बैंक अकाउंट के टू में, टू रियलाइजेशन करते हुए ब्रैकेट में डाल देते हैं एसेट्स रियलाइज्ड। अमाउंट इज 24,020। अब हम डेटर्स, ये जो रामजी लाल जो डेटर ले गया था 6,000 के, तो ये यहां बाय में लिखे, तो वहां कहां लिखे जाएंगे? वहां ये टू में लिखे जाएंगे।
इसे बिठा देता हूं भाई, ये तो सर छोटी सी वैसी वर्किंग बता दी थी आपको समझाने के लिए। 2 में मैंने लिखा टू रियलाइजेशन एसेट टेकन, ठीक है। डेटर्स ले गया था रामजी लाल 6,000 रुपए के। उसके बाद यहां देखेंगे ये लॉस दे रखा है, जो ये लॉस दे रखा है ये दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे। यहां ये बाय में लिखा है, इनके कैपिटल अकाउंट में 2 में लिख दूंगा, 2 रियलाइजेशन लॉस $1870। आइए अब इनका टोटल कर लेते हैं। 17,800, 14,400। तो क्योंकि टोटल उसी साइड का बड़ा आ रहा है तो मैं उसे दोनों तरफ लिख दूंगा। दिस इज 17,800। तो यहां बैलेंस बच गया 9,930, जिसे मैंने लिख दिया टू बैंक के नाम से। अब यहां टोटल है 14,400, दिस इज 12,530। जो ये टू बैंक वाली फिगर थी ये यहां से यहां आ गई है। यहां लिखूंगा बाय रामजी लाल कैपिटल। ये रामजी लाल की फाइनल पेमेंट है। इसी तरीके से पन्ना लाल कैपिटल के नाम से लिख देता हूं, ये इसकी फाइनल कैपिटल हो जाएगी। रामजी लाल का अमाउंट है 9,930 एंड दिस वन इज 12,530। आइए इनका टोटल कर लेते हैं। $30,820, 30,820। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करके दिखाना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उससे भी जरूर देखिए। उसको देखने से कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा।